वेदवाणी चैनल को देखने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारा हार्दिक प्रणाम। और आज हम आप सब बहन भाइयों से एक ही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे सभी वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से उसके अंदर जो भी तथ्य हमने अपने इस अज्ञानी रूपी संसार से डाले हैं, हम कोई बहुत बड़े परम ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरा देखा करें तो वो आपको समझ में आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज का टॉपिक बहुत ही सबसे बड़ा टॉपिक आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व पर हमारे परम पिता ने भर भर के कहा है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। और ये सच भी बात है कि तीन ही तत्व होते हैं। ये चौथा तत्व कहां से आया? तीन तत्व ब्रह्म जीव माया, यह चौथा तत्व कहां से आया? ये चौथा तत्व कोई नहीं होता मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये तीन ही तत्व होते हैं। जीव तत्व से ही गुरु का प्रकाट्य होता है, अथवा ये कह लो कि प्रकट होते हैं गुरु। देखो, गुरु का वास्तविक अर्थ आप सब जानते ही हैं कि गु माने माया, रू माने निकालने वाला। सीधी सी बात है, यानी माया से निकालने वाले को ही गुरु कहते हैं। कुछ लोगों ने इसकी परिभाषा एक और की है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु। ये भी सही है। तो गुरु तत्व जो है वो सब बहुत बड़ा तत्व है। जैसे भगवान बड़े, वैसे ही गुरु भी बहुत बड़े। जैसे आपने सुना होगा कई जगहों पर हमारे वेदवाणी में कि यस्य देवो तथा गुरु, यथा देवो तथा गुरु, आचार्य माम विजानयाम। यह शब्द गुरु के लिए कहे गए कि भगवान कहते हैं कि ये गुरु जो है वो मैं ही हूं। ये जो गुरु है वो मैं ही हूं। इनका जो आप भेदा भेद अंतर न समझें, मुझ में और गुरु में कोई भेदा भेद अंतर नहीं है। इसलिए आप जो भी आपके गुरु हैं उनको बुद्धि का दान देकर और उनसे आप लाभ लेते रहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुरु जब आत्मज्ञान को पार कर लेते हैं तो वो आत्मज्ञानी गुरु बन जाते हैं, और जो आत्मज्ञान से ऊपर बढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह गुरु ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। और गुरु का स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में बहुत ऊंचा स्थान होता है। यह आप भली भांति जानते हैं। गुरु के बगैर आप माया से निवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। मम माया दुरत्तये, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह माया इतनी मेरे समान बलवती है, इसे आप न किसी तप से, न योग से, न आप और अन्य विधियों से इससे प्राप्त नहीं कर सकते। इसे तो आप गुरु के चरणों में, गुरु से एक एक तथ्य को समझते हुए आप इससे पार हो सकते हैं, क्योंकि यह गुरु ही एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग पर चलकर आप इस माया से पार पा सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा साधन नहीं है, यह भी आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप गुरु की शरण में जाओ, ऐसे तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ जो आपको इस माया रूपी समुद्र से भगवान के अमृत रूपी समुद्र में ले जाकर मिला दे, तो समझ लो बिगड़ी हुई बात आपकी बन जाएगी। इसलिए हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि गुरु आप ढूंढिए,
ऐसा गुरु जिसे पाकर आप आनंदित हो जाए, क्योंकि गुरु वाकई में एक आनंद स्वरूपी समुद्र के तरह होते हैं। उनके आनंद में, उनके ज्ञान रूपी आनंद में आप डूब जाओ, फिर देखो आपको इतना आनंद मिलेगा, इस माया से निवृत्ति करेंगे। अरे भाई, गुरु का ही काम तो है, पहले वो पात्र को चेक करते हैं, पात्र ठीक हो जाएगा तो वो गुरु की, भगवान की ओर इशारा कर देंगे कि मैंने पात्र बना दिया प्रभु, अब आप इसे दिव्य करिए। तो भगवान तो पात्र चेक करते हैं और पात्र को बनाने वाले गुरुदेव होते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि गुरु ही आपको इशारा भगवान से करेंगे कि मेरा पात्र ठीक है प्रभु, अब इसे दिव्य दान, दिव्य कर दीजिए जो है। तब भगवान आपको दिव्य आंखें देंगे, दिव्य मन देंगे, फिर आप भगवान को हर समय हर जगह देखा करेंगे और फिर आप ईश्वर के आनंद में डूब जाएंगे। कहा गया है ना कि गुरु ही यह सब काम करते हैं, क्योंकि पात्र को बनाना ये गुरु का ही काम है। भगवान तो बने बने के साथी होते हैं, गुरु को ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि आप गुरु की शरण में जाएं और गुरु से ही आप जो है आनंद उठाएं। और आज के लिए बस इतना ही। बोलो लाडली लाल की जय, बोलो गुरु भगवान की जय।